लीजिए, कल 2 लोगों की मौत हुई और एक ज़िंदगी और मौत से जूझ रहा है। और आज ये पता लग गया कि हाजीपुर में ही नकली और जहरीली शराब बनाने का फैक्ट्री चल रहा है। अब क्या इंतज़ार किया जा रहा है, ये नहीं समझ में आ रहा है। आपको बताएं कि हाजीपुर ज़िले के महनार थाने की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी करते हुए थाना क्षेत्र के नगर परिषद टाटा चौरी वार्ड नंबर 15 में गोदरेज फैक्ट्री की आड़ में विदेशी शराब बनाने वाली फैक्ट्री का खुलासा किया है। पुलिस ने मौके से अंग्रेजी शराब एवं शराब के खाली बोतल रैपर बरामद किए हैं। पुलिस के आने की भनक लगते ही कारोबारी मौके से फरार हो गए। यही होता है, फरार हो गए। अब कारोबारी की पहचान के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। छापेमारी करते रहे, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि मिलने से पहले उसके आदमी थाना में जाकर पैसा दे आएंगे और इसके बाद ये मामला पेंडिंग हो जाएगा। बस ये कहा जाएगा कि चल रहा है, छापेमारी चल रहा है, जैसे ही कोई सुराग मिलेगा उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जो महनार थाना के थाना अध्यक्ष हैं विश्वरंजन सिंह, इनसे ज़रा पूछा जाए कि आपके इलाके में नकली और जहरीली शराब का जो कारोबार चल रहा था, फल फूल रहा था, क्या इसकी जानकारी आपको नहीं थी? क्या आपको नहीं पता था कि आपके इलाके में अंग्रेजी शराब नकली बनाया जा रहा है? आप अपने चौकीदार से पूछिए, आप अपने गुप्तचरों से पूछिए, आप अपने उन सोर्सेस से पूछिए जो पूरे थाने का, आपके थाने में जितने भी गांव है, कस्बा है, उसका जो रिपोर्ट आकर करता था, उससे पूछिए कि क्या उसे पता था या नहीं था, या फिर सब कुछ सबको पता था लेकिन कमीशन मिल रहा था। और जब ये बात ऊपर चली गई तो रेड पड़ा और सारा मामला खुल गया। यही होता है। कहीं कोई शराब बेच रहा है, थाना इंचार्ज तक पता है, थाना इंचार्ज को मंथली बंधा हुआ है, लेकिन किसी कारणवश शराब बेचने वाले के साथ किसी का विवाद हो गया। अब वो उच्च अधिकारी को, उसे पता है कि थाना तो आकर मिलकर जाता है, अब थाना से ऊपर के अधिकारी को बताना पड़ेगा, तब जाकर इसके ऊपर कोई कार्रवाई हो सकता है। तो थाना से ऊपर के व्यक्ति को, ऊपर के अधिकारी को बताया जाता है और जब वो आते हैं तो ये मामला खुलता है, और जब मामला खुलता है तो सब कुछ खुल जाता है। अब इनसे पूछा जाना चाहिए, विश्वरंजन सिंह जी से, कि आपके मनार थाना अंतर्गत ये जो शराब बनाया जा रहा था, कब से बनाया जा रहा था, इसका टर्नओवर क्या है और कितना कमीशन आपको दिया जा रहा था? बिना कमीशन के तो ये काम हो नहीं सकता है, क्योंकि नकली 2 नंबर का काम, और वह भी शराबबंदी बिहार में। तो यही सब है। अब जो मौत हुई है, जो लड़के पार्टी कर रहे थे, जिनकी मौत हुई है, फोरेंसिक जांच हो और जहाँ पे नकली शराब बनाने का फैक्ट्री मिला है, यहाँ का शराब और जो उन लोगों ने पिया था, वो दोनों को मैच करवाया जाए कि इसी फैक्ट्री का बना हुआ शराब तो नहीं पीकर वो लोग मरे। हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, हो सकता है कहीं और भी फैक्ट्री चल रहा हो, यह भी हो सकता है। और पहले तो ये खबर मिलता था कि उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, हरियाणा में, अलग अलग जगहों पे शराब नकली बनाया जाता है और वहाँ से कभी रेपर कभी बोतल बरामद हुई और उसका कनेक्शन बिहार से जुड़ा हुआ मिलता था। लेकिन अब तो उसका ब्रांच बिहार में मिलना शुरू हो गया है। अब क्या कहा जा सकता है? क्या अधिकारियों के पास कोई जवाब है कि ये जो फैक्ट्री मिला है
ये फैक्ट्री भी नकली है, इसे किसी ने फंसाने के लिए ऐसा किया, क्या कहा जाएगा। और ये तो बात हुई शराब की। दूसरी बात भी कर लीजिए, ड्रग्स। बिहार पुलिस शराब माफिया और शराब पीने वाले के पीछे पड़े रहे हैं, और जब तक बिहार में ड्रग्स का कारोबार फैल न जाए। पटना पुलिस ने जिस तरह से कार्रवाई की है, सभी जिलों में कार्रवाई होनी चाहिए, और सभी जिलों में एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि और कार्रवाई एक साथ होनी चाहिए और होती रहनी चाहिए, क्योंकि बिहार में विदेशों से भी लोग आते हैं। जैसे वैशाली, जहाँ की महावीर भगवान का जन्म स्थल है, इसके अलावा बोधगया, नालंदा के राजगीर और कई जगह बिहार में है जहाँ कि बाहर से लोग आते हैं, दूसरे देशों से लोग आते हैं। तो ये जो ड्रग्स का कारोबार चल रहा है, इसका कनेक्शन कहाँ कहाँ से जुड़ा है, क्योंकि जो पर्यटक एक बार बिहार आए और बिहार की स्थिति देखकर गए, तो इसके बाद वो बिहार को अच्छी तरह से पकड़ लेते हैं कि बिहार में क्या चल रहा है और क्या चलाया जा सकता है। ऐसे केस भी मिले हैं। जो 10 करोड़ का ड्रग्स मिला था बिहार में, वो उसी का एक नमूना है। पाकिस्तान से नेपाल और नेपाल के रास्ते बिहार, बिहार ही क्यों, उसे डायरेक्ट दिल्ली भी भेजा जा सकता था, उत्तर प्रदेश के रास्ते, उत्तराखंड के रास्ते, लेकिन बिहार ही क्यों? क्योंकि सभी तस्करों को पता है बिहार की क्या स्थिति है, बिहार में ड्रग्स का जो पांव है कितना तेजी से फैल रहा है, कितना तेजी से यहाँ के युवा इसके चंगुल में फंस रहे हैं, सब पता है। अगर कुछ नहीं पता है या जानबूझकर अनजान बनने वाले कोई लोग हैं, तो वो हैं प्रशासन के लोग, सरकार के लोग। और सबसे बड़ी बात, प्रशासन और सरकार के अलावे वो गार्जियन जिनका बच्चा, जिनका लड़का इस तरह के काम करता है और उन्हें पता नहीं चलता है। अब आगे का फ्यूचर क्या होगा? देखिए, मौत भी हुई, ड्रग्स का सप्लायर या फिर ड्रग्स लेने वाले 176 लोग भी पकड़े गए, नकली शराब का फैक्ट्री भी पकड़ा गया, गोदरेज बनाने वाला फैक्ट्री जिसमें शराब बनाया जा रहा था। सब कुछ है, सबको पता है, लेकिन इसके बाद भी सिर्फ लीपापोती, इससे ज़्यादा कोई कार्रवाई नहीं होगी। कारोबारी फरार हो गया, उसके बारे में जब पूछा जाएगा तो कार्रवाई हो रही है, चल रही है, जांच चल रही है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यही सब होता है। अब आगे क्या करना चाहिए, जनता क्या चाहती है, और जो जनता चाहती है क्या सरकार करने को तैयार है? क्या सरकार को ये महसूस हो चुका है कि बिहार में शराबबंदी के कारण कई सारे दुष्परिणाम देखने को मिले हैं? क्या सरकार को ये एहसास हो चुका है कि अब बिना देर किए बड़ा एक्शन लेने की ज़रूरत है? जो भी हो, हम वही बता रहे हैं जो बिहार में चल रहा है। आगे सरकार और जनता को ये तय करना है कि बिहार कैसा बनाना है और बिहार में कैसा बनाना है, ये जनता को तय करना है। नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।